परम एक सफल किसान था। बड़े धूमधाम से उसकी शादी हुई सुंदरी बेला के साथ। खूबसूरत बीवी पाकर परम बहुत खुश था। शादी के 2 दिन बाद एक साथ खाना खाने बैठने पर चौंक गया परम। ये किस तरह से खा रही है? ऐसे खाएगी तो बेला कितना चावल खा पाएगी? सब्जी तो वो खा ही नहीं रही। ऐसी तरह कांटे से चावल से कुछ दाने खाकर पति के साथ ही उठ गई बेला। पहला दिन था, इसीलिए परम ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन लगातार एक ही चीज देखकर परम ने पूछा, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह से क्यों खा रही हो? शर्मा रही हो क्या? नहीं नहीं, शर्म कैसी। वही तो, तुम कुछ चावल के दाने के अलावा कुछ भी नहीं खा रही हो। मैं हमेशा से इतना ही खाना खाती हूँ। ऐसे खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी ना। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए इससे ज्यादा खाना खाना संभव नहीं है। परम को काफी अजीब लगा। उसने दिल ही दिल में सोचा कि बेला जरूर छुप छुप कर कुछ खाती है। क्या खाती है, कब खाती है, वो उसे देखना ही होगा। इस चिंता में उस दिन परम को नींद ही नहीं आ रही थी। पास में सो रही थी बेला। अचानक उसे समझ आया कि बेला बिस्तर से उठ रही है। अरे, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे देखना ही होगा। परम ने देखा कि बहुत धीरे से बेला दरवाजा खोलकर निकल गई। परम ने उठकर काफी दूर तक बेला का पीछा किया। बेला बाहर का दरवाजा खोलकर सड़क पर उतरकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। इतनी रात को ये अकेली कहाँ जा रही है? काफी दूर जाने के बाद बेला एक कब्रिस्तान में जाकर पहुंची, जहां जानवरों को दफनाया जाता है। और उसके बाद जो देखा वो काफी खतरनाक था। उसने कब्रिस्तान खोदकर एक जानवर की लाश उठाकर खींच खींच कर खाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये तो इंसान नहीं है, ये तो पिशाच है। सर्वनाश हो गया। मैंने एक पिशाच से शादी कर ली है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे भी नहीं, मुझे भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। कुछ सोचे बिना ही दौड़ लगाता है परम। घर लौटकर बीवी का इंतजार करता है। बेला के वापस आते ही उसने पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? बाहर हवा खाने। झूठ बोल रही हो। अच्छा, खाना छोड़कर तुम सड़ा गला मांस खाने के लिए कब्रिस्तान गई थी, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? ये सुनते ही बेला की आंखों से आग निकल रही थी और वो गुस्से में कुर्रा उठी। मेरे पीछे आकर तूने सब कुछ देखा है, मैं समझ गई। बहुत जिज्ञासा है ना, बहुत जिज्ञासा है तेरे अंदर। अब उसका फल भुगत। हाँ। ये कहकर हाथों में थोड़ा पानी लेकर धीरे धीरे मंत्र पढ़ता देखकर वो दरवाजा खोलकर भागने जा रहा था। तभी वो मंत्रमुग्ध पानी आकर गिरा परम के पीठ पर और परम एक कुत्ता बनकर दौड़कर निकल गया घर से बाहर। हाय हाय हाय, यही था मेरी किस्मत में। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो क्या अब ये कुत्ता बनकर मुझे पूरी जिंदगी बितानी होगी? हाय मानव जीवन, लेकिन अब मैं क्या खाऊंगा? ऐसा सोच सोचकर वो सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक आदमी काफी सारे कुत्तों को खाना खिला रहा था। सड़क के धूल मिट्टी से कुत्ते काफी खुश होकर वो खाना खा रहे थे। नहीं, मैं इस तरह से कभी नहीं खा पाऊंगा। तो क्या अब मुझे कभी खाना नहीं मिलेगा? अचानक कहीं से एक झुंड कुत्ते आकर परम पर टूट पड़े। डर के मारे जान बचाकर दौड़ लगाई परम ने। दौड़कर घुस गया एक रोटी के दुकान में। मालिक ने क्या समझा पता नहीं, दूसरे कुत्तों को भगा दिया। जा, भाग। दुकानदार ने सोचा कि कुत्ता आश्रय ढूंढ रहा है,
इसीलिए उसने उसे भगाया नहीं, बल्कि 2 रोटी दी खाने के लिए और दिल ही दिल में सोचा, देखकर लगता है ये कुत्ता काफी सज्जन है, किसी खाने में मुंह नहीं लगाया, रहने देता हूँ यहीं, दुकान की पहरेदारी भी कर लेगा। उस दिन रात को दुकान में रोटी खरीदने आई 25 साल की सुंदरी माही। उसकी नजर पड़ी परम की ओर। परम भी माही को देख रहा था। माही मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो हंस क्यों रही है? अच्छा, क्या वो समझ गई कि मैं इंसान हूँ? ये कैसे संभव है? उफ, इस दुनिया की सारी संभव और असंभव में गोल गोल घूम रहा हूँ मैं। रोटी लेकर पैसा देकर इशारे से माही ने परम को बुलाया। परम भी दुकानदार से छुपकर चुपके से माही का पीछा किया। एक बड़े से घर के सामने आकर चुप होकर रुक गया परम। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। हाँ, मैं समझ गई हूँ। तुम कुत्ते नहीं हो, कुत्ते के बेस में इंसान हो। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई ताकि तुम्हें इंसान बना सकूं। आ जाओ, आओ। और परम अपनी पूंछ हिलाते हिलाते माही के पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। अब माही ने एक मंत्र पढ़ा और उस मंत्रमुग्ध पानी को परम पर छिड़कते ही परम फिर से इंसान के रूप में वापस आ गया। तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। मुझे तुम अपनी कहानी बताओ। तुम कुत्ते कैसे बन गए थे? परम ने बेला के बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक बता दिया। सुनकर माही ने कहा, बेला को मैं जानती हूँ। हम दोनों ही जादूगरनी हैं। बेला की क्षमता मुझसे बहुत कम है, इसीलिए मैं बेला से डरती हूँ। जादू विद्या के अलावा हम दोनों को ही प्रेत विद्या आती है। मैं सच्चाई से साधारण गृहस्थ जीवन यापन कर रही हूँ, लेकिन बेला प्रेतों से मिलना शुरू कर देती है और लाशों के भक्षण की आदत लग जाती है। जाने दो, ये लो, ये मंत्रमुग्ध पानी उसके ऊपर छिड़क देना, फिर वो एक घोड़ा बन जाएगी। और सुनो, इस पानी को उसी वक्त फेंक देना, फिर वो कभी इंसान के रूप में वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ, बेला के पिताजी भी एक जादूगर हैं। उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। सत्यानाश! तो अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, उनके गतिविधियों पर मेरी नजर रहेगी। लेकिन बेला के पिताजी तो दूसरे देश में रहते हैं, उनकी गतिविधियों पर तुम कैसे नजर रखोगी? हमारे लिए सब कुछ संभव है, संभल कर रहना। परम उस मंत्रमुग्ध पानी को लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। उसके घर पहुंचते ही उसे देखकर बेला बहुत डर गई। ये क्या? आप इंसान कैसे बन गए? हाँ, जादू सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? आपके हाथ में वो कौन सा पानी है? फेंक दो, मैं कहती हूँ फेंक दो। और फिर जैसे ही बेला परम की ओर बढ़ती है, परम ने थोड़ा पानी लेकर बेला पर छिड़क दिया और तुरंत बेला एक सफेद घोड़े में बदल गई। और तभी उस मंत्रमुग्ध पानी को परम ने जमीन पर गिरा दिया। पिताजी! अरे बाप रे! और उसके बाद एक रस्सी से उस घोड़े को बांध दिया परम ने और उसे बांध कर रखा घर के बाहर। बेला, मेरी बेटी, मत रो, तू मत रो। किसी की इतनी हिम्मत की तुझे घोड़ा बना दिया। तो तू है, तुझे मैं खत्म कर दूंगा माही। लेकिन नहीं, उससे पहले मेरा दामाद परम। मत रो बेटा, मत रो, मैं आ रहा हूँ। तू चिंता मत कर बेला, मैं तुझे फिर से पहले के रूप में वापस लाऊंगा ही। उससे पहले तेरे पति को छिपकर खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद माही की शक्ति नाश करनी होगी, वरना तू पूरी जिंदगी इसी रूप में रह जाएगी बेटा। तू मत रो बेटा, मैं आ रहा हूँ बेला, मैं आ रहा हूँ। बेला के पिताजी एक जहरीला सांप बनकर छिपकर घुस गए परम के घर में और उधर माही भी अपने जादुई चटाई में सब कुछ देख लेती है। वो देखकर वो उड़कर चली जाती है परम के घर।
बेला की चीख से परम की नींद खुल जाती है। बिस्तर के पास नेवले को देखकर डर के मारे उठकर बैठ जाता है परम। अरे बाप रे! डरो मत, मैं माँ ही हूँ। इस रूप में और इतनी रात को? ना आती तो बेला के पिताजी तुम्हें खत्म कर देते। मतलब? वो देखो। सांप? नहीं। ये तो बेला के पिताजी हैं। हाँ, जहरीले सांप बनकर तुम्हें डसने आए थे, इसीलिए मुझे नेवले का रूप धारण करना पड़ा उनकी हत्या करने के लिए। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं? वो तो तुम ही जानो। देखो, मैं एक किसान हूँ, साधारण आदमी हूँ, आखिर क्या दूं तुम्हें? अच्छा, सब कुछ भूलकर तुम मेरे साथ रहोगी क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसी एक साधारण जिंदगी ही चाहती थी मैं। तुमने मेरे दिल की बात ही कह दी परम। और फिर परम और माही बिताते हैं एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी। एक खिलखिलाता बच्चा भी होता है उनका और उसका नाम रखते हैं आरव।